कहानी के शुरू में हम कुछ उड़ते हुए परिंदों को देखते हैं जो कि सर्दियों के दिनों में कहीं और जाकर रहा करते थे। अब जब वो वापस आ रहे थे तो उन्हें खतरा था कि हर साल की तरह वो जंगली ईगल यानी बाज उन पर हमला न कर दे, और अब उनका ग्रुप लीडर सबको उससे बचाने का प्लान करता है। वो लीडर कुछ ग्रीन बर्ड्स को अपने आगे रखता है ताकि वो उनकी हिफाजत कर सके उस बड़े से बाज से। लेकिन वो बाज भी काफी चालाक था। वो ग्रीन बर्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक और साथी का इस्तेमाल करता है। जब सारे के सारे ग्रीन बर्ड्स दूसरे बाज को बाज से हटाने में न चाहते हैं, दुश्मन बाज था वो उनमें से एक बर्ड पर हमला कर देता है। इस सब से उनका लीडर काफी दुखी था, लेकिन उसकी वाइफ समझाती है कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, तुमने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया। पर जो किस्मत में लिखा था असल में होना तो वही था। कुछ वक्त बाद उनके अंडे में से एक बच्चा निकलता है जिसका नाम वो प्लोई रखते हैं। प्लोई के मॉम डैड उसके लिए खाना लेकर आते हैं, पर साथ ही प्लोई कुछ बच्चों को उड़ते हुए भी देखता है। वो अपने डैड से उनके ग्रुप के लीडर से पूछता है कि मैं कब उड़ सकूंगा, तो उसे जवाब मिलता है ज्यादा वक्त नहीं, कुछ ही वक्त में वो उड़ना सीख जाएगा। प्लोई के डैड अब उसे शिकार करना सिखा रहे थे। इस टाइम पर उसी के जैसे एक और बर्ड भी उसके पास आकर खाना ढूंढने लग जाती है। प्लोई को वो बहुत अच्छी लगती है, पर ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। जबकि रात होने पर हम देखते हैं कि प्लोई बर्ड्स के लीडर यानी प्लोई के डैड उस पास से सब लोगों को बचाने के लिए पूरी रात जाकर उनका ख्याल रखते हैं। इस सब के दौरान उसके पास एक बर्ड आकर बताता है कि कल को वो बड़ा सा पहाड़ आप लोगों पर हमला करेगा, अब तो तैयार रहना। जो कहता है मैं तुम्हारी बात ये मानूं, जिस पर वो बर्ड जवाब देता है कि अब मैंने पूरे काम छोड़ दिए हैं, पर अब से मैं पैराडाइज वैली में जाकर रहूंगा जहाँ सारे जानवर मिलजुल कर रहते हैं। अपने डैड और उस बर्ड की सारी बातें दूर खड़ा प्लोई भी सुन रहा था। अपने डैड के पास आकर उससे पैराडाइज वैली के बारे में पूछता है। इसके डैड बताते हैं जो परिंदे और जानवर सर्दियों में माइग्रेट होकर दूसरी जगह नहीं जा पाते, वो उस वैली में जाकर रहते हैं। सुबह हो जाती है और हम देखते हैं एक बच्ची फ्लाइंग स्कूल में उड़ना सीख रही है, जबकि लीडर बाकी सारे बर्ड्स के साथ उस बात से बचने की प्लानिंग कर रहा है। सारे ही बच्चे स्कूल में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन प्लोई को उड़ने में डर लग रहा था और अब वो बाज उन सब पर हमला करने के लिए आ गई थी। और इस बाज सबसे पहले आते ही प्लोई को पकड़ा था। प्लोई के डैड जब भी देखते हैं तो वो अपने बेटे को बचाने जाते हैं। इस सब में उन्होंने अपने बेटे को तो बचा दिया था, लेकिन अब वो खुद ही फंस गए थे। वो बाज उन्हें ले जा चुका था। प्लोई ये देखकर काफी दुखी होता है। इस दुख में वो खाना भी नहीं खा पाता। उसकी दोस्त उसे बहुत समझाती है कि तुमने ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए, तुम अपनी जिंदगी जियो, उड़ना सीखो, हमें यहाँ से जाना भी है। लेकिन प्लोई को तो जैसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। उड़ने से तो वैसे ही उसे बहुत डर लगता है। पर एक दिन जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो उसे एक बिल्ली पकड़ कर ले जाती है और अपने घर एक पिंजरे में कैद कर देती है। प्लोई अपने जैसे सारे बर्ड्स को इस जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हुए देख रहा था। वो लोग सर्दियों से बचने के लिए वहाँ जा रहे थे। वो अपनी मॉम को अपनी फ्रेंड को आवाज देता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता, बल्कि वो बिल्ली ही उसकी आवाज सुनकर उसके ऊपर हमला करने के लिए पड़ती है। और इस तरह उसके पीछे का दरवाजा खुल जाता है और प्लोई उस बिल्ली से बचकर वहाँ से भाग निकलता है। जल्दी से भाग कर बाहर आने पर वो सारे ही बर्ड्स को आवाजें लगा रहा था, लेकिन सबके सब बहुत दूर जा चुके थे। अकेला वो यहाँ पर क्या करता, उसे तब पैराडाइज वैली की याद आती है और वो ये डिसाइड करता है कि वो पूरी सर्दियाँ पैराडाइज वैली रहेगा और जैसे ही सर्दियाँ खत्म हो जाएंगी तो वो अपनी मॉम से और अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए वापस इस जगह आ जाएगा। रास्ते में उसका सामना हो जाता है उसी बाज से जिसने उसे देख लिया था और वो उसे पकड़ने के लिए आ रहा था। वो अपनी होशियारी दिखाते हुए ही जाकर छुप जाता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है वो जहाँ छुपा था वो कोई जगह नहीं थी, बल्कि गायरोन नाम का एक बहुत बड़ा सा बर्ड था, जिसे प्लोई बताता है कि मेरी फैमिली और सारे ही बर्ड यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं और मैं यहाँ रह गया हूँ। उसकी बातों का खास रिस्पॉन्स नहीं देता और उसे ठीक है कहकर आगे बढ़ जाता है। जबकि प्लोई जो कि अकेला ये सारा सफर कर रहा था, रात होने पर अब वो डरने लगा था। इस डर में वो पत्थरों के दरमियान में छुप जाता है और जब सुबह होती है तो उसे पता चलता है कि ये घर तो गायरोन का ही था। जबकि गायरोन को लग रहा था कि प्लोई उसका पीछा कर रहा है, जबकि प्लोई कहते हैं नहीं मैं आपका पीछा नहीं कर रहा, मैं तो डरते हुए यहाँ आ गया था। और गायरोन कहता है अच्छा चलो हम डील करते हैं, अगर तुम उस बड़े से बाज को पकड़ने में मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हें पैराडाइज वैली छोड़ आऊंगा। फिर उसकी बात मान जाता है। पर अब गायरोन उसे दिखाता है वो से हथियार जो उसने बाज को मारने के लिए तैयार किए थे। इस सब में प्लोई का काम बस इतना था कि उसे स्ट्रैप के अंदर खड़े होना था ताकि बाज उसको देखकर उस स्ट्रैप तक आ सके। जबकि गायरोन बहुत दूर खड़ा था। पूरा दिन गुजर जाता है और बाज तो वहाँ आता ही नहीं। प्लोई को ठंड लगने लगती है और जब वो गायरोन के पास वापस आता है तो देखता है वो तो सो रहा था बहुत मजे से। अब वो क्या करता, उसे तभी अपने करीब से कोई आवाज आती है। आगे जाकर देखता है एक चूहा उससे मदद मांग रहा था। वो उसकी मदद करने के लिए एक लकड़ी की स्टिक से छोटा सा ब्रिज बनाता है, जिससे चूहा अपनी मंजिल पर पहुँच गया था। देखते ही देखते प्लोई के पाँव के नीचे की बर्फ टूटने लगी थी और वो पानी में बह गया था। उससे पहले कि वो मर जाता, पैरों कर उसे बचा लेता है। उसके तहत तुम अकेले वहाँ पर क्यों गए, ये बहुत खतरनाक इलाका है, तुम्हें किसी का भी इतबार नहीं करना चाहिए। इन्हीं बातों को समझाते समझाते अब वो घर आ चुके थे। यहाँ पर गायरोन उसे खाने के लिए कुछ फूल देता है, पर प्लोई कहता है कि मुझे ये फूल बिल्कुल नहीं पसंद। अब उसे देखकर गायरोन को अपनी बेटी की याद आ रही थी, जिसे भी ऐसे खाने खाना बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो प्लोई को बताता है कि मेरा भी तुम्हारे जैसा एक बेटा था, लेकिन एक दिन जब मैं शिकार करने के लिए बाहर गया तो ये बड़ा सा चालाक बाज
बाज मेरी वाइफ और मेरे बेटे को ले गया, अब उन्हीं का बदला मैं उनसे लेना चाहता हूँ। तभी प्लोय बताता है कि हाँ, मेरे डैड को भी वही ने किया था और उसी की वजह से आज मैं अकेला हूँ। और उन्हें कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम अपनी मॉम से और अपने फ्रेंड से जरूर मिल पाओगे, मैं तुम्हें कल पैराडाइज वैली जरूर छोड़ाऊंगा। रात गहरी हो गई थी और तभी एक फॉक्स आकर खायरून को पकड़ कर वहाँ से ले जाती है। रोई तो समझ नहीं आता क्या हुआ और जाते जाते खायरून उसे शन विसल बचाने को कहकर जाता है, जिसके बचाने पर अब वहाँ बहुत से चूहे निकल कर आए थे। इसमें वो चूहा भी था जिसकी प्लोय ने मदद की थी, जबकि यहाँ वो फॉक्स खायरून को खाने वाली थी। और तभी वो सारे चूहे अब प्लोय के साथ मिलकर यहाँ पे आ गए थे। उन्होंने फॉक्स का ध्यान भटकाने का काम किया था, जबकि प्लोय खायरून को बचाकर वहाँ से बाहर ले आया था। इस सारे सिस्टम के अंदर खायरून काफी थक चुका था, उससे चला भी नहीं जा रहा था, इसीलिए प्लोय उसके लिए खाना लाने का फैसला करता है। और जब वो खाना इकट्ठा कर रहा था तो तब सेटी बढ़ जाती है, तेज आवाज चलने लगती है और इस तरह प्लोय एक जगह से कहीं दूर गिर जाता है। अब अपने आप को बचाने के लिए उसे एक ख्वार नजर आया था, जिसके अंदर एक घोंसला भी बना हुआ था। रात काफी हो चुकी थी, वो भी थक चुका था। वो इस नेस्ट के अंदर आराम करता है और फिर कुछ आवाजों की वजह से उसकी आंख खुलती है, जहाँ अब सब देखने पर वो काफी परेशान हो चुका था। उसके सामने वही दोनों बाज थे जो हमेशा उनका शिकार करते थे। वो चुपचाप यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन उसी ही गलती से बहुत शोर हो जाता है। हर बाज ने अब उसे देख लिया था, वो उसे पकड़कर बिल्कुल खाने ही वाला था। लेकिन तब यहाँ पे खायरून आता है, वो प्लोय को ढूंढते हुए उसे बचाने के लिए आया था। वो अब बाज से लड़ रहा था और इसी गुस्से में वो बाज प्लोय को छोड़कर अब खायरून को ही पकड़ लेता है। लेकिन खायरून इतना कमजोर नहीं था, जैसे तैसे कर अपनी जान बचाकर प्लोय की मदद से उस कार से बाहर आकर एक छोटे से बम को उसकी कार के अंदर फेंकता है, जिससे कि वहाँ एक धमाका हुआ था। लेकिन खायरून बेहोश हो चुका था। प्लोय के बहुत होश दिलाने के बाद भी उसे होश नहीं आता। अब सर्दी बढ़ती जा रही थी, जहाँ रहना प्लोय के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था, इसीलिए वो अकेली पैराडाइज वैली के लिए यहाँ से निकल आता है। ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि प्लोय से अब चला भी नहीं जा रहा था, वहीं पर गिर चुका था। और तभी एक खेरट उसे देख लेता है और वो उसे अपनी सीट पर बिठा कर खुद पैराडाइज वैली नहीं आया था। या पैराडाइज वैली में सबने उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया था, वो यहाँ काफी खुशी से रह रहा था। लेकिन अब सर्दियाँ खत्म हो चुकी थी। वो अपने पैराडाइज वैली के दोस्तों से कहता है कि मुझे अब अपने घर जाना होगा, क्योंकि मेरी फ्रेंड और मेरी मॉम भी वापस अपने घर आने वाली होंगी, मुझे उनसे मिलना है। अरे जानवर उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, उसे वापस खतरे वाले माहौल में जाने से मना कर रहे थे, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। वो एक बहुत बड़ी सी पहाड़ के ऊपर चढ़कर वहाँ से जंप लगा देता है और फिर उड़ने की कोशिश करता है। अब उसे उड़ना भी आ गया था, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि बर्ड्स भी वापस अपने घर को आ रहे थे। पर हर साल की तरह इस बार भी वो बाज उनका शिकार करने के लिए उनके इंतजार में था। इस बार उसे मारने के लिए खायरून ने दोबारा जाल में बिछाया था। रॉय भी उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उड़ते हुए उन प्लोअर बर्ड्स में से रॉय की दोस्त को इस बाज ने पकड़ लिया था। देखते ही प्लोय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे लड़ने के लिए और अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए उसके पास उड़ते हुए आया था। यहाँ प्लोय पहले ही अपने फ्रेंड खायरून से वादा कर चुका था कि वो जरूर इस ईगल को मारने में उसकी मदद करेगा। और ये ईगल ये थी बाज, जो कि आप प्लोय की दोस्त को छोड़कर प्लोय के पीछे लग चुका था। जो ही बड़ी होशियारी से उसे ट्रैप के पास तो ले आता है, लेकिन बाज की शायद किस्मत अच्छी थी, वो ट्रैप बहुत देर से बंद हुआ था और इस तरह वो बाज बच गया था। इस सबके बाद प्लोय को कुछ ना कुछ तो करना था। प्लोय एक घर देखता है और उसके अंदर उस बाज को ले जाकर एक पिंजरे में कैद कर देता है। कि वही पिंजरा था जहाँ मूवी के स्टार्ट में एक बार प्लोय भी कैद हुआ था, लेकिन अपने बड़े बाज को मारना इतना भी आसान नहीं था। वो बाज उस पिंजरे से भी बाहर निकल आया था। प्लोय की दोस्त जब प्लोय को बड़े बाज से अकेला लड़ता हुआ दिखती है तो वो भी उसकी मदद के लिए आगे आ जाती है। वो ईगल इन दोनों के पीछे लगा हुआ था और वो दोनों मिलकर ईगल को एक बहुत बड़े से बैल की तरफ लेके जाते हैं। खुद तो वो दोनों स्थायिक पे हो गए थे, लेकिन